प्यारे बच्चों, हम आज जानने वाले हैं कक्षा 5 गणित संक्रिया से गुणा संक्रिया के बारे में। जो गुणा करने का काम है इसको हम सीखने वाले हैं। इसके पूर्व कक्षाओं में पहली से लेकर के आप चौथी तक आप देखे होंगे, तो गुणा यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें आप अधिक से अधिक 2 अंकों की जो संख्या है उसको 1 अंक की संख्या के साथ जो है गुणा करके आपने काम किया होगा। आप 5वीं की स्तर पर जाकर के 3 अंकों की जो संख्या है उसको 2 अंकों की संख्या के साथ यदि गुणा करना रहता है तो काफ़ी बच्चों को जो है ये परेशानी उठानी पड़ती है। उनको जो है स्पष्ट होता नहीं है। 1 अंक का तो समझ में आ जाता है, तो उसी को आज हम थोड़ा स्पष्ट करेंगे। अब देखिए 463 है और ये है आपका 58। इसको जो है आपस में गुणा करना है। तो ये वास्तव में क्या है बच्चों कि ये 463 और ये 58, 58 जो है वास्तव में क्या है, 50 धन 8 है। 50 धन 8 है। तो आप देखते होंगे कि पहाड़ा जब हम पढ़ते हैं ना, पहाड़ा जब हम सीखते हैं तो आपको 1 से 9 तक तो याद हो जाता है आराम से, 1 से 10 तक का भी हो जाए। 10 का तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको लगता है कि 10 का पहाड़ा तो 1 का पहाड़ा है ना? 20 का पहाड़ा कैसा लगता है? मानो वो 2 का पहाड़ा हो। 30 का पहाड़ा कैसे लगता है? मानो वो 3 का पहाड़ा हो। 4 का पहाड़ा 40, जैसे 40 का पहाड़ा जो है 4 का पहाड़ा लगता है, उसी तरीके से 50 का पहाड़ा जो है 5 का पहाड़ा टाइप का लगता है ना? पीछे में एक-एक शून्य जो है हम जोड़ देते हैं। पीछे में हम क्या करते हैं, एक-एक शून्य को जोड़ देते हैं। ठीक? तो यहाँ पर देखते हैं कि 58 क्या है? 50 धन 8 है। तो आपको फिर पहाड़ा पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको लग रहा है यहाँ पर कि इस 8 का गुणा जो है 463 के साथ करेंगे और फिर 50 का गुणा जो है 463 के साथ करेंगे, जिसमें आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा 5 का। शून्य को आखिरी में डाल देंगे जी। ठीक है? तो इस प्रकार से अब हमको ये सरल लगने लगा और आखिरी में जो उत्तर आएगा ना उनको जो है आपस में जोड़ देंगे। ठीक? तो अब ये शुरू करते हैं हम इसको और थोड़ा-सा अच्छा ढंग से समझने का। तो ये हो गया। यहाँ पर देखें आपका 563 है, उसको जो है सबसे पहले इकाई से ये गुणा करते हैं। 8 है, 8 से गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 8 तिया 24 का 4 हाथ में आया 2 और फिर ये 8 छिक्का 48 और 2 आकर के ये हो गया 50, हाथ में आया 5 और ये फिर 8 चौक 32 और 5 37। तो इस प्रकार से 3704 ये आ गया उत्तर। ठीक है? अब आते हैं 563 को 50 के साथ गुणा करने पर, तो हम 5 को ही देखते हैं, 5 को ही ध्यान देते हैं। 5 तिया 15 का 5 और हाथ में आया 1 और ये 5 छिक्का 30 और 1 31, हाथ में आया 3 और फिर हम पढ़ते हैं 5 चौक 20 और 3 23 और आखिरी में इस शून्य के लिए पीछे में एक शून्य और डाल दिया। ठीक है? ये हो गया। इस प्रकार से ये काम चला है और फिर हमको इसको जोड़ देना है। 4 और शून्य को जोड़े 4 आ गया, शून्य और 5 को जोड़े 5 आ गया, 7 और 1 को जोड़े तो 8 आ गया, 3 और 3 को जोड़े तो 6 आ गया, 2 का जोड़ 2, ये 26,854 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 2 अंकों की संख्या थी, इसलिए 2 बार जो है हमने गुणा का काम किया। 3 अंकों की संख्या रहेगी तो 3 बार करना पड़ेगा। देखिए पहला जो है काम 3 के साथ करेंगे, फिर दूसरा जो है 7 के साथ करेंगे, तीसरा जो है 2 के साथ करेंगे, है ना? वास्तव में ये 273 क्या है, 2 इसका विस्तारित रूप 270 और 3 है। तो यहाँ पर आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर 7 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, उत्तर आखिरी में आएगा तो एक शून्य आप डाल देंगे और यहाँ पर 2 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। जो उत्तर आएगा उसमें आप 2 शून्य डाल देंगे। ठीक है? और जो उत्तर आएंगे ना उसको आपस में फिर जोड़ेंगे, जैसा कि यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है और जोड़ने के बाद फिर आपको उत्तर मिल जाएगा। तो ये हुआ गुणा की अवधारणा। आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी
तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और दूसरों को शेयर कर सकते हैं। मन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में जा कर के जो है आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर एक मिलते हैं एक नई गणितीय अवधारणा में।